जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने असमान वृत्तीय गति के बारे में चर्चा स्टार्ट की थी और लास्ट में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज वहीं से स्टार्ट करते हैं और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। आर त्रिज्या के वृत्त के अंदिश गतिमान किसी कण की गतिज ऊर्जा के तय की गई दूरी पर निर्भर करती है। यह इस प्रकार दी जाती है कि के ई बराबर ए एस स्क्वायर, जहाँ ए क्या है, नियतांक है। कण पर लगने वाला बल क्या होगा, बल पूछा है हमसे। ऑप्शन ए में दे रखा है 2a एस स्क्वायर अपॉन आर, बी में दे रखा है 2a एस कोष्टक 1 प्लस एस स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की घात हाफ, सी ऑप्शन में दे रखा है 2as और डी ऑप्शन में दे रखा है 2a आर स्क्वायर अपॉन एस। ठीक है, आइए देखते हैं। कल ही हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, जो असमान गति होती है या असमान वृत्तीय गति में जो बल होते हैं वो कितने होते हैं, दो। कौन कौन से? पहला होता है अवकेंद्रीय बल और दूसरा कौन सा होता है, स्पर्श रेखीय बल। इसे कहते हैं FC और इसे कहते हैं FT। ठीक है, अब हमसे पूछा है बल, अर्थात इन दोनों का परिणामी। इसको हम एफ नेट बोल सकते हैं। तो एफ नेट बराबर क्या होगा, रूट FC स्क्वायर प्लस FT स्क्वायर। क्यों? FC और FT दोनों के बीच जो थीटा होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री, इसलिए लास्ट वाला पद 0 हो जाता है। ठीक है, तो हमें निकालना है रूट FC स्क्वायर प्लस FT स्क्वायर। आइए निकालते हैं। तो ये क्या रखा है, गतिज ऊर्जा दे रखी है कितनी, के ई बराबर ए एस स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर बराबर दे रखा है कितना, ए एस स्क्वायर, ये दे रखा है। यहाँ से हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो क्या निकलेगी, बी स्क्वायर बराबर ए एस स्क्वायर, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 2a s स्क्वायर अपॉन m। ठीक है, AC बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और FC क्या हो जाएगा, mb स्क्वायर अपॉन आर। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, m 2a s स्क्वायर अपॉन क्या, r। ठीक है, ये तो आ गया हमारा क्या, या r ऑप्शन में किस में दे रखा है, कैपिटल में, तो कैपिटल में ले लेंगे इसको, r। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या, FC। अब निकालते हैं क्या, FT। FT के लिए पहले हमको सबसे पहले चाहिएगा AT, और उसके लिए चाहिएगा हमको पहले B की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, B की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे
तो क्या निकल के आएगी, एस बाहर और 2a अपॉन एस का रूट। ठीक है, ये b की वैल्यू निकल के आई। अब हमें पता है कि जो AT होता है, स्पर्शरेखीय त्वरण होता है, वो क्या होता है, dB अपॉन dt होता है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dB अपॉन ds का भाग नीचे दे दिया और ऊपर गुणा कर दिया, ds अपॉन dt। ठीक है, तो यहाँ से ds अपॉन dt क्या हो जाएगा, b। तो ये इसको लिख सकते हैं d अपॉन ds, b की वैल्यू क्या निकल के आई है, s रूट 2a अपॉन, ये s नहीं आएगा, ये आएगा m। ठीक है, m और गुणा में b। ठीक है, इसका इसके सापेक्ष करेंगे तो क्या निकल के आएगा, AT बराबर आएगा रूट 2a अपॉन s इंटू b, यही निकल के आएगा। और यहाँ पे हम इस b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू क्या है, s, ये, तो ये हो जाएगा s इंटू 2a, s नहीं है, बार बार s लिख रहा हूँ मैं इसको गलती से, m है, m इंटू 2a अपॉन m। क्या कर दिया हमने, b की वैल्यू रख दी इसमें, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, तो AT बराबर यहाँ से निकलेगा क्या, 2as अपॉन m। क्यों, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और s तो है ही। ठीक है, तो यहाँ से AT निकल के आया क्या, 2as अपॉन m। तो AT बराबर क्या निकल के आया, 2as अपॉन m। ठीक, यहाँ से m को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा MAT बराबर 2as, और ये किसके बराबर है, FT के। होगा या नहीं होगा, क्यों, द्रव्यमान के गुणा त्वरण में कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, बल। और ये त्वरण कौन सा है, स्पर्शरेखीय है, और स्पर्शरेखीय है तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, स्पर्शरेखीय बल। ठीक, तो ये हो गया दूसरा। FC आ गया, FT आ गया, तो F निकाल लेते हैं। F क्या निकाला था, रूट FC का स्क्वायर प्लस FT का स्क्वायर करें, तो ये हो जाएगा, इसमें भी हमने मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक की है, आज बहुत सारी मिस्टेक हो रही है। ये निकल के आएगा, चूंकि हाफ MB स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है क्या, AS स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से MB स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगी क्या, 2AS स्क्वायर, ये निकल के आएगी।
तो यहाँ पे हम रखेंगे इसकी एम बी स्क्वायर की जगह 2as²। तो ये निकल के आएगा 2as² अपॉन आर। अब ठीक है, ये हो जाएगा 1। तो वैल्यू रख सकते हैं अब हम आराम से। रखो 2as² अपॉन आर का स्क्वायर प्लस ft कितना 2as का स्क्वायर और इस सब का रूट। ठीक है, यहाँ से 2as कॉमन आ जाएगा, 2as कॉमन आ गया और इसका स्क्वायर है तो इसको बाहर लेंगे तो रूट इसका हट जाएगा और रूट के अंदर बचेगा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे बचेगा s अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 2as कोष्टक 1 प्लस s² अपॉन r² की घात हाफ। ये हमारा क्या निकल के आया है, ये निकल के आया एफ नेट, अर्थात बल कितना निकल के आया 2as कोष्टक 1 प्लस s² अपॉन r² की घात हाफ। और ये ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, एक बार दोबारा समझ लें। के ई का मान दे रखा है कितना as² हाफ mb² बराबर हो गया as²। mb² की वैल्यू निकाल ली यहाँ से as²। ठीक है, और यहाँ से इस वैल्यू को कहाँ रख दिया, इसमें mb² की जगह क्या रख दिया 2as² अपॉन r। तो ये यहाँ से निकल गया हमारा fc। ठीक है, और यहीं से हमने निकाल लिया b की वैल्यू। पहले b की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू निकाल के फिर हमने निकाला क्या at। at कितना निकल के आया 2as अपॉन m का गुणा हम at से कर देंगे तो हमें कितना क्या प्राप्त होगा ft। ft निकल आया, fc निकल आया तो हम निकाल सकते हैं आराम से f अर्थात f नेट। और f नेट कितना निकल गया 2as कोष्टक 1 प्लस s² अपॉन r² का की घात हाफ। ठीक, सेकंड क्वेश्चन। m द्रव्यमान का एक कण नियत त्रिज्या r के वृत्ताकार मार्ग में इस प्रकार गति कर रहा है कि इसका अपकेंद्रीय त्वरण समय t के साथ, अपकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला दे रखा क्या ac बराबर k² r t² के अनुसार परिवर्तित होता है, जहाँ k क्या है एक नियतांक है। कण पर लग रहे बलों द्वारा कण को प्रदत्त शक्ति क्या है। ठीक, शक्ति ज्ञात करनी है और शक्ति निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा बल। क्यों, लास्ट में मैंने आपको कल बताया था P बराबर dw अपॉन dt। ठीक है, या फिर W को हम लिख सकते हैं क्या F इंटू एस अपॉन dt, और यहाँ से करेंगे F को बाहर ले लें ds अपॉन dt। तो यहाँ से शक्ति निकल के आई क्या F इंटू बी। ठीक, और यहाँ पे F कौन सा था स्पर्शरेखीय। क्यों, क्योंकि FC के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है 0।
अर्थात अपकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, 0। इसलिए जो भी कार्य होता है किसके कारण होता है, असमान गति में स्पर्शरेखीय बल के द्वारा। ठीक है, जब कार्य स्पर्शरेखीय बल के द्वारा हो रहा है तो शक्ति भी किसके द्वारा होगी, स्पर्शरेखीय बल के द्वारा। ठीक, तो सबसे पहले हमको यहां से निकालना है क्या, एफ टी। एफ टी बराबर क्या, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, ए सी बराबर के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। ठीक, या फिर के सी क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन आर, यही होता है, बराबर के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ से मैं बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या निकल के आई, के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। क्यों, आर चला गया इधर, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल के आई, के आर टी। ठीक है, जब बी की वैल्यू निकल आई तो हम क्या निकाल सकते हैं, ए टी। सबसे पहले हमको ए टी निकालना होगा, ए टी के बाद क्या निकालेंगे, एफ टी। तो यहाँ से हम ए टी निकाल सकते हैं। ए टी बराबर क्या होता है, ए टी होता है डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, तो ए टी निकालो तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी के आर टी। ठीक है, तो यहाँ से ए टी निकल के आएगा क्या, के आर। ठीक है, अब P बराबर क्या दे रखा है, एफ टी इंटू बी। एफ टी क्या हो जाएगा, एम इंटू ए टी इंटू बी। ठीक है, इसमें वैल्यू रखें किसकी, ए टी की, एम इंटू ए टी कितना आया, के आर इंटू बी की वैल्यू कितनी आई, के आर टी। तो यहाँ से P निकलेगा, P बराबर एम के का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू टी। अर्थात हमारी शक्ति निकल के आई कितनी, P बराबर एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक सरल लोलक नियत आयाम से दोलन कर रहा है। जब गोलक का विस्थापन इसके अधिकतम मान से कम है, उस स्थिति में इसका त्वरण सदिश सदिश ए सही रूप में दिखाया है। कौन से चित्र में जो सदिश ए है उसको सही दिखाया गया है, अर्थात परिणामी जो सदिश है कौन से चित्र में दिखाया गया है। देखो असमान गति में या असमान वृत्तीय गति में दो त्वरण होते हैं, होते हैं नहीं होते, कौन से, पहला होता है AC और दूसरा होता है AT। AC एक समान वृत्तीय गति में भी होता है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में क्या नहीं होता है, स्पर्शरेखीय त्वरण नहीं होता है। ठीक है, अब जो चित्र में दे रखा है ये तो दे रखा है केवल AC का। क्यों, AC कार्य करता है केंद्र की तरफ, त्रिज्या के अंदिश
केंद्र की तरफ, और जो AT होता है जिस बिंदु पे निकाल रहे हैं उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के अंदिश होता है। ठीक है, तो ये तो है नहीं, ये केवल किसका दे रखा है, AC का। दूसरे में ये स्पर्श रेखा के अंदिश दे रखा है, अर्थात ये दे रखा है हमें AT, ये तो दिया AC और ये दे रखा है AT। हमसे पूछा है क्या, सदिश A अर्थात परिणामी सदिश पूछा है हमसे, परिणामी सदिश, तो ये भी नहीं होगा। नीचे की तरफ नहीं हो सकता, इधर AC होगा, सॉरी AT होगा, इधर होगा AC। इस प्रकार देखो तीसरा चित्र, इसमें तो इसमें AC तो काम करेगा सेंटर की तरफ, केंद्र की ओर। ठीक है, त्रिज्या के अंदिश केंद्र की ओर, और जो AT होगा वो काम करेगा उस पॉइंट पर स्पर्श रेखा के अंदिश। ठीक है, तो इन दोनों का परिणामी पूछा है, इन दोनों का परिणामी कहाँ आएगा, कहीं बीच में आएगा, अर्थात जो A होगा कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा जो कि इसमें दे रखा है, अर्थात आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर C। सदिश वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि दो सदिशों का परिणामी सदिश कैसे निकालते हैं, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण 3 मीटर के वृत्ताकार पथ के अंदिश इस प्रकार गति कर रहा है कि परिधि के अंदिश उसके द्वारा तय की गई दूरी का समीकरण S बराबर t²/2 प्लस TQ/3 से दिया जाता है। कण का त्वरण t बराबर 2 सेकंड पर होगा। ऑप्शन नंबर दे रखा है, पहला 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, B 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, C 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, D 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, निकालते हैं। देखो क्या क्या दे रखा है, देखो क्या 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 दे रखा है। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। त्रिज्या दे रखी है कितनी, 3 मीटर। ठीक है, विस्थापन का समीकरण दे रखा है कितना, S बराबर t²/2 प्लस TQ/3। ठीक है, कण का त्वरण t बराबर 2 सेकंड पे क्या ज्ञात करना है, A बराबर क्या है। ठीक है, अब देखो, अर्थात A पूछा है तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है AC और उसके बाद ज्ञात करना है AT। ठीक, इसके लिए सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा B बराबर क्या है। दोनों के लिए हमें B चाहिए। ठीक है, निकालते हैं B। B बराबर क्या होगा, ds/dt, तो d/dt इस समीकरण का कर देते हैं अवकलन, t²/2 प्लस TQ/3। तो क्या हो जाएगा इसका,
इसका हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2t/2 प्लस 3t² 3, ठीक है, या फिर t प्लस t², यही होगा। b निकालेंगे किस पे, t बराबर 2 पे, 2 सेकंड पे, तो क्या निकल के आएगा, t की जगह क्या रख देंगे 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर, अर्थात 2 + 4 बराबर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से आराम से हम क्या निकाल सकते हैं, AC बराबर क्या होता है, b²/r, b कितना आ गया 6, तो 6 का स्क्वायर 36/r कितना 3, तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या निकल के आया हमारा AC, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या AT कैसे निकालेंगे, dV/dt, और ये AC निकला है किस पे निकला है, t बराबर 2 सेकंड पे, ठीक। P कितना है, t + t²/dt, ठीक है। इसका कर देते हैं अवकलन, तो क्या होगा, t का क्या हो जाएगा 1 प्लस t² का 2t, तो ये क्या निकल के आ गया AT, और AT हमें ज्ञात करना है किस पे, AT t बराबर 2 सेकंड पे, तो क्या आएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 × 2 अर्थात 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों आ गए। AC आ गया कितना 12, और AT आ गया कितना 5, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो परिणामी क्या होगा, A बराबर AC का स्क्वायर अर्थात 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 प्लस 25, अर्थात AC या A बराबर √169 अर्थात 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही हमारा क्या है आंसर, और ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद समझते हैं हम गति के, वृत्तीय गति के समीकरण। वृत्तीय गति के समीकरण, ठीक। देखो रेखीय गति में हम क्या पढ़ते थे, समीकरण गति के 2 प्रकार की गति के लिए, एक तो त्वरित गति के लिए और एक अवमंदित गति के लिए, ठीक। इसी प्रकार हम यहाँ पढ़ेंगे
एक तो पढ़ेंगे त्वरित गति के लिए और एक पढ़ेंगे अवमंदित गति के लिए। ठीक, देखो पहला समीकरण था क्या, त्वरित गति के लिए b बराबर u प्लस at। ठीक, जहाँ b अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय। ठीक, अवमंदन के लिए इसी को पढ़ते थे, b बराबर u माइनस at। क्यों, अवमंदित त्वरण है ये, इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे होता है, b की जगह होता है ओमेगा 2 बराबर और u की जगह होता है ओमेगा 1 प्लस, त्वरित के लिए पढ़ रहे हैं तो प्लस आएगा, और a की जगह होता है अल्फा अर्थात कोणीय त्वरण, t की जगह t। ठीक है, अवमंदित के लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 1 माइनस अल्फा टी। ठीक है, इसके बाद सेकंड समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और अवमंदन के लिए s बराबर ut माइनस हाफ at स्क्वायर। यही था। और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ होता है रेखीय विस्थापन और यहाँ पे होता है कोणीय विस्थापन अर्थात थीटा। थीटा का है कोणीय विस्थापन, और ut अर्थात ओमेगा 1t प्लस हाफ at स्क्वायर अर्थात ये हो जाएगा अल्फा t स्क्वायर। ठीक, और इसके लिए हो जाएगा थीटा बराबर ओमेगा 1t माइनस हाफ अल्फा t स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही थर्ड इक्वेशन, यहाँ होता है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और अवमंदन के लिए होता है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा 2 का स्क्वायर बराबर ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, ए की जगह अल्फा और एस की जगह थीटा। इसी प्रकार ओमेगा 2 का स्क्वायर बराबर ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस क्या, यहाँ पे प्लस आएगा, क्यों, ये त्वरित गति के लिए, और यहाँ पे आएगा माइनस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, ये हो गए आपके वृत्तीय गति के समीकरण। ठीक है।